ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जिस गांव में रघु नाम का एक व्यक्ति रहता है। रघु हमेशा से ही काम में माहिर था और दूसरों की मदद करता था। एक बार रघु काम पर से रात को घर आ रहा था। अचानक रास्ते में उसकी साइकिल खराब हो जाती है और रघु पूरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि तभी बारिश और आंधी अचानक से आ जाती है। अब वहां पे कोई छाया भी नहीं था जहां पे रघु रुक सके, लेकिन उसने वहां पे अपनी साइकिल को बनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी साइकिल बिल्कुल भी नहीं बन पा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या। रघु आसपास देख रहा था कि अगर कोई घर रहे तो मैं वहां पे चला जाऊं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अचानक एक गाड़ी आती हुई दिखी। वो 4 व्हीलर कार थी। रघु ने उसको हाथ दिया, लेकिन उसने अनदेखा करके वहां से निकल गया। रघु को अब समझ ही नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। फिर अचानक एक बड़ा ट्रक आ रहा था। रघु सोचा कि शायद अगर ये मेरी हेल्प कर दे तो मैं साइकिल को इसी पे रख करके थोड़ा आगे तक पहुंच जाऊंगा। उसने उस ट्रक ड्राइवर को हाथ दिया तो वो थोड़ा नरम दिल का था, तो उसने ट्रक को रोका और रघु से पूछा, किधर जा रहे भाई साहब, किधर जा रहे हो? रघु बोला कि भैया थोड़ा साइकिल खराब हो गई है और आंधी और बारिश लगातार हो रही है, तो यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। थोड़ा दूर तक अगर आप छोड़ दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ट्रक ड्राइवर ने उसकी बात मानी और साइकिल को पीछे रख दिया और आगे बैठा करके रघु को चल दिया। कुछ देर आगे चलता ही गया। न रघु बोल रहा था न ड्राइवर बोल रहा था। फिर रघु बोला कि भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद की, नहीं तो मैं भी यहीं पे फंस के रह जाता। फिर ड्राइवर ने बोला कि भाई साहब चिंता मत करिए, मैं यहाँ पे कई लोगों की मदद कर चुका हूँ और जिसकी भी मदद किया हूँ वो हमेशा ही खुश रहा है, आप तो बिल्कुल चिंता ही ना करें। रघु सोचा कि हाँ भाई बहुत मेहरबान दिल का इंसान है और ये बहुत आगे बढ़े। उसे नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। रघु बातों बातों में भूल चुका था कि मेरे घर तरफ का रास्ता कौन सा है। ट्रक ड्राइवर ने उसे कहीं और रास्ते से ले जा रहा था। अचानक एक बड़ा सा मंदिर पड़ा तो रघु को याद आया कि ये तो मेरे घर की तरफ का रास्ता नहीं है। फिर उसने ड्राइवर को बोला कि भैया ये रास्ता कहाँ ले जा रहे हैं आप? मेरे घर तरफ का रास्ता तो उधर ही है, मुझे रोक दीजिए यहीं पे। फिर ट्रक ड्राइवर बोलता है कि भाई साहब बैठे रहिए, मैं आपको घुमा के ले चलता हूँ। इस रास्ते में कीचड़ होगा, बारिश हो रही है, नहीं देख रहे हैं आप? चलिए ना, मैं दूसरे रास्ते से घर तक आपको छोड़ देता हूँ, मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ ना। तो रघु बोला कि ठीक है चलिए, आप जैसे ही चाहें। दोनों बातें करते ही गए। अचानक सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखा जो कि रोड में ही खड़ा था। ट्रक ड्राइवर ने उसे उड़ा दी अपनी ट्रक। रघु एक पल के लिए तो हैरान हो गया और बोला कि आपने ट्रक को उड़ा दिया? ड्राइवर ने बोला, भाई साहब मैंने उड़ाया नहीं है, मैंने तो किनारे से कटाया है, आपको भ्रम हो रही है कि मैं उड़ाया हूँ। रघु को लगा कि शायद मैं इतना परेशान हूँ तो मुझे कुछ अलग लग रहा हो, मेरा भ्रम हो। फिर ड्राइवर ने उससे बातचीत की कि इससे पहले आप कहाँ रहते थे? तो रघु बोला कि मेरा यहीं जन्मभूमि ही है, मैं कहीं बाहर नहीं रहता हूँ, यहीं पर पूरा हमारा फैमिली, जितनी भी हमारी सारी पुश्त पीढ़ियाँ हैं यहीं से बड़ी पड़ी हैं। तो वो बोला बहुत बढ़िया, आपने कभी भूत प्रेत के बारे में नाम सुना है? रघु बोला हाँ, पहले दादा दादी से सुना करता था, बताते थे, छोटी छोटी कहानियां सुनाते थे और थोड़ा डर भी लगता था। अब तो बिल्कुल डर ही नहीं लगता, पता ही नहीं लगता कि भूत प्रेत होते भी हैं या फिर नहीं होते हैं। ड्राइवर बोला आपको नहीं पता कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते? रघु बोला आपको डर लगता है भूत प्रेत से? ड्राइवर बोला हाँ, मुझे तो बिल्कुल डर लगता है और शायद अगर आपके सामने भूत आ जाए तो आप भी डर जाएंगे। रघु बोला आप क्यों पागलों की तरह बात कर रहे हैं, मुझे कभी डर नहीं लगता, मैं भूतों प्रेतों से बिल्कुल नहीं डरता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे सामने आए, मैं हकीकत में देखूं कि आखिर
सच में होते हैं या फिर नहीं होते हैं। फिर रघु ऐसे ही सोचते गया, हंसते ही गया। अचानक ट्रक ड्राइवर गायब हो गया। अब रघु एक पल के लिए पूरा भूल गया कि वो कहाँ बैठा है और अब उसे करना क्या है। रघु वहां जाके हैंडल को संभालने लगा, लेकिन ट्रक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक और भी तेज हो गई और चलते चलते कई पेड़ों को ठोकते हुए एक बड़ी नदी में जाकर धड़ाम से गिर गया और रघु वहीं पे डूब के मर गया। तब रघु को थोड़ा सोच आया, क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? दोस्तों, ये कहानी एक काल्पनिक है और आपके मनोरंजन के लिए। आप इसे कृपया दिल पर ना लें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।